हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम रोज़ 5 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पढ़ेंगे, ठीक है। और ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। और इससे क्या होगा, आपकी वोकेबलरी भी इंक्रीज़ होगी। अगर आपको कोई कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करना आता है एग्ज़ाम में तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको वर्ड्स के मीनिंग पता है, ठीक है। अगर आपको मीनिंग ही नहीं पता होंगे तो आप कैसे उसके आंसर्स लिखोगे, आपको समझ ही नहीं आएगा पैराग्राफ में क्या लिखा है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज के 5 सिनोनिम्स एंटोनिम्स। एब्ज्योर, ठीक है। तो अब देखिए, इनका पहले इसके सिनोनिम एंटोनिम देखने से पहले हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। तो एब्ज्योर का मीनिंग होता है टू गिव अप। टू गिव अप का मतलब है छोड़ देना, ठीक है। तो हम इसके सिनोनिम्स पढ़ेंगे। कुछ सिनोनिम्स ऐसे होते हैं जो आपको देखते ही पता चल जाता है कि हाँ भाई ये इसका सिनोनिम होगा, लेकिन कुछ हमें याद भी करने पड़ते हैं, ओके। So first synonym is forsake, renounce, deny। डिनाई है ना, डिनाई तो पता है आपको, एक कॉमन सा वर्ड है, किसी काम को करने से मना कर देना, डिनाई करना, ठीक है। ये देखिए रेलिंक्विश, रेलिंक्विश बड़ा अच्छा वर्ड है। यहाँ पे देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, टू स्टॉप डूइंग समथिंग, ठीक है। यानी कि कुछ काम को स्टॉप कर देना, ठीक है, ना करना किसी काम को, तो उसे कहते हैं हम रेलिंक्विश, ओके। नेक्स्ट इज बैक ऑफ। बैक ऑफ का मतलब भी बहुत इजी है, ठीक है। फॉरगो, फॉरगो मतलब जाने दो, मतलब छोड़ दो इस चीज़ को, है ना। तो टू गिव अप ये याद हो जाएगा आपको ऐसे। विड्रॉ, विड्रॉ का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को निकाल लेना, है ना। मतलब कि उस चीज़ को हमने क्या कर दिया है, छोड़ दिया, ऐसे ले लो वापस, ठीक है, विड्रॉ कर लो इसे। अबेंडन, अब ये है एक इम्पॉर्टेंट वर्ड जो एग्जाम्स में अक्सर देखा जाता है। अबेंडन, अबेंडन का मतलब क्या होता है, टू गिव अप, छोड़ देना किसी चीज़ को, बंधन को तोड़ देना, ठीक है। आप याद कर सकते हो इसको ऐसे, ओके। सो नेक्स्ट हम चलते हैं एंटोनिम्स पे। अब देखिए, जब आपको मीनिंग पता है कि टू गिव अप है तो उसके जो अपोजिट होंगे वो उसके एंटोनिम्स होंगे। जैसे कि देखिए, अप्रूव कर देना किसी चीज़ को, सेंशन कर देना, ठीक है। एडहेयर, अब उसमें क्या था कि टू गिव अप छोड़ देना, एडहेयर का मतलब क्या होता है, टू स्टिक, मतलब नहीं छोड़ना किसी चीज़ से, बिल्कुल चिपक जाना, ठीक है। सो ये क्या है, इसके एंटोनिम्स हैं, ठीक है। आई थिंक कुछ तो आपको याद भी हो गए होंगे साथ साथ में कि एब्जॉर का मीनिंग क्या होता है, उसके एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स दोनों, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। एब्जेक्ट, एब्जेक्ट का मतलब होता है होपलेस, ठीक है। होपलेस का मतलब तो आप समझ गए होंगे, कोई उम्मीद ना रखना, ठीक है। सो इसके सिनोनिम्स हैं डेस्पिकेबल एंड सर्वाइल, ठीक है। सर्वाइल से क्या होता है, सर्वेंट से याद कर लेते हो इसको। कोई सर्वेंट बन जाता है किसी का, क्योंकि उसको कोई उम्मीद नहीं है अब कि भाई उसके पास कभी बहुत ज़्यादा पैसा आएगा या उसके पास पावर आएगी, ठीक है। तो वो क्या बन जाता है, सर्वेंट बन जाता है किसी का, कि भाई अब तो मुझे यही काम करना है, मैं तो होपलेस हूँ, तो उससे आप याद कर सकते हो कि सर्वाइल, ठीक है। नेक्स्ट इज एंटोनिम्स हैं जो इसके, वो है प्रेज वर्दी, कमेंडेबल, ठीक है। तो प्रेज वर्दी किसकी प्रेज होगी, जो बहुत ही होपफुल होगा, ठीक है। तो उसकी क्या करेंगे हम लोग, प्रेज करेंगे कि भाई ये बहुत मेहनत करता है, इतना होपफुल है, ठीक है। नेक्स्ट इज कमेंडेबल, कमेंडेबल का मतलब भी एज इट इज़ प्रेज वर्दी जैसा ही होता है, ठीक है, किसी की तारीफ करना। या फिर आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, कमांड देना। तो कमांड देने का मतलब क्या हो, कमांड कौन देगा, जो होपफुल होगा, ठीक है। या फिर सर्वाइल का आप अपोजिट देख सकते हो इसमें, कि सर्वाइल कौन होता है, सर्वेंट, और कमांडेबल कौन होता है, जो पावरफुल होगा, जो दूसरों को कमांड दे सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज एलन। एलन का मतलब क्या होता है, एंथुजियास्टिक। एंथुजियास्टिक का मतलब क्या होता है हिंदी में, जैसे हम बोले तो कि भाई बहुत ज़्यादा जोश, ठीक है। सो इसके सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं। एंथुजियाज्म, एनर्जी, जील, ठीक है। ये जील एक थोड़ा सा कॉमन वर्ड है यहाँ पे, कि एलन का जो सिनोनिम है वो जील है, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, ओके। नेक्स्ट इज क्लम्सीनेस, ठीक है। क्लम्सीनेस, वैसे क्लम्सी का मतलब क्या होता है, भद्दा, ठीक है। तो क्लम्सीनेस, डल, नर्वसनेस, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके अपोजिट हो जाएंगे, किसके, एंथुजियास्टिक के। एंथुजियास्टिक मतलब जोश से भरा हुआ, डल बिल्कुल जिसमें जोश ही ना हो, नर्वसनेस जो बहुत ज़्यादा नर्वस हो, ठीक है। नेक्स्ट इज पिथी। पिथी का मतलब होता है डायरेक्ट वे, किसी चीज़ को बिल्कुल डायरेक्ट बोल देना, ठीक है।
जैसे कि इसके सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं हम लोग। कंसाइज, कंसाइज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कंसाइज करके बोल देना डायरेक्ट, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा बड़ा कोई ऐसे ना बोल के या फिर कोई बहुत बड़ा भाषण ना दे के एक छोटे से फॉर्म में चीज़ को बता देना, कंसाइज कर देना, साइज छोटा कर देना। समरी, समरी का भी आपको पता है, समराइज कर देना किसी चीज़ को। नेक्स्ट इज लेकॉनिक, लेकॉनिक का मतलब होता है फ्यू वर्ड्स, ठीक है, फ्यू वर्ड्स में किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर देना। और टेरिस, टेरिस और लेकॉनिक दोनों का मतलब होता है फ्यू वर्ड्स, ठीक है, थोड़े से शब्दों में कोई चीज़ बोल देना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग लेकॉनिक एंड टेरिस। नेक्स्ट इज एंटोनियम्स, इसके एंटोनियम्स देखते हैं अब। वर्बिकोज, वर्बिकोज मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला। रैम्बलिंग, रैम्बलिंग का मतलब होता है बहुत लंबा, वेरी लॉन्ग, ठीक है। प्रोलिक्स, प्रोलिक्स का मतलब भी होता है लेंदी, ठीक है। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, इसके पिथी के एंटोनियम्स हो जाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। दिस इज अटरली, अटरली का मतलब होता है एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली, ठीक है, मतलब कि पूरे तरीके से, टोटली जिसे हम कह सकते हैं। तो इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। कंप्लीटली, एंटायरली, टोटली, एब्सोल्युटली, ठीक है। अगर हमें अटरली का मतलब पता है कि एक्सट्रीमली है या टोटली है, तो हम उसके वर्ड्स खुद भी बना सकते हैं, जैसे कि कंप्लीटली है, एंटायरली है, एब्सोल्युटली है, क्योंकि ये कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जो हम डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। तो इसके एंटोनिम्स हैं। पार्शियली मतलब पूरी तरीके से नहीं, कुछ कुछ काम हुआ है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पार्शियली। मॉडरेटली का भी सेम मीनिंग है। टॉलरेबली, जिसे हम टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाती है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाती है तो हम लोग उसको टॉलरेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर थोड़ी होती है, मतलब कि एक लिमिट में होती है, तो हम उसको टॉलरेबल हो जाती है हमारे लिए, इसलिए हम उसको बोलते हैं टॉलरेबली, ठीक है। सो वैसे तो मैंने कहा था कि 5 वर्ड्स ही करेंगे हम लोग, लेकिन मैंने 6 वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो हम ये 6th भी कर लेते हैं आज। ड्रगजरी, ठीक है, इसका मीनिंग होता है हार्ड एंड बोरिंग वर्क, ठीक है, कोई ऐसा वर्क जो बहुत ही हार्ड हो करना और बहुत ही बोरिंग हो, ठीक है। सो इसके सिनोनिम्स देखते हैं। टॉयल, ग्राइंड, ठीक है, किसी चीज़ को एग्जांपल ले लो कि जैसे किसी चीज़ को ग्राइंड करना है, जैसे पहले के लोग क्या करते थे कि जो आटा था वो चक्की से पीसते थे, तो उसमें को ग्राइंड करने में बहुत हार्ड वर्क लगता था, ठीक है। तो फिर हम इससे याद कर सकते हैं कि जो ग्राइंड है वो बहुत ही हार्ड वर्क है, ठीक है। लेबर, अब लेबर तो टफ ही होता है ना। ट्रेवेल, ट्रेवेल का मीनिंग होता है पेनफुल और लेबोरियस एफर्ट, जो बहुत ही पेनफुल भी हो और बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत भी लगे, तो उसे बोलते हैं ट्रेवेल, ठीक है। सो नेक्स्ट हम इसके एंटोनिम्स पढ़ते हैं। तो देखिए, बहुत ही हार्ड और बोरिंग वर्क, उसका ऑपोजिट क्या हो सकता है, रिलैक्सेशन, एंटरटेनमेंट, फन, ठीक है। तो आई थिंक ये तो बहुत ईजी है याद करना आपके लिए, एंटोनिम और सिनोनिम इसके ड्रजरी के लिए, ठीक है। सो 6 वर्ड हमारे हो गए हैं पूरे आज के, और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट 5 और 6 वर्ड्स के साथ, और फिर उनको हम अच्छे से उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स को लर्न करेंगे साथ साथ वीडियो में। आई होप आपको मेरा मेथड समझ में आ रहा है और आपको सारे एंटोनिम्स सिनोनिम्स साथ साथ में याद हो रहे हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक अच्छी अच्छी मेरी वीडियोस पहुंच सकें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ओके, बाय बाय, टेक केयर।